तो लेट्स स्टार्ट विद एपी। ठीक है, तो एपी से पहले ना एक दो चीजें हैं जो मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है कि जनरली जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है एसएनएस, ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है एंड एपी कहाँ से आया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, दिस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस जो होती है ना, या जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1 3 5 7 9 एंड सो। एक होती है जिसके अंदर रैंडम आता है, -2 √2 3/4 999 0.3 अच्छा 0.342, ठीक, एंड रैंडम। तो बेसिकली क्या चीज है कि दिस सीक्वेंस प्रोग्रेसेस इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस कर रही है, राइट, ये प्रोग्रेस कर रही है, ये एक रैंडम सीक्वेंस है। सो दिस इज रैंडम सीक्वेंस। ठीक, दिस इज नॉट रैंडम बट दिस प्रोग्रेस इन अ पर्टिकुलर वे। और जो चीजें एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करती हैं उनको बोलते हैं हम प्रोग्रेशन। ठीक, बट इन जनरल ये जितनी भी सीक्वेंसेस होती है, इनका इन जनरल हमारा पैटर्न क्या होता है कि इनके टर्म्स को हम बोलते हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, चाहे वो रैंडम हो चाहे वो एक पर्टिकुलर प्रोग्रेशन हो। अब अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूं तो बेसिक प्रोग्रेशन जो हमें स्टडी करनी है तो वो बेसिक अलजेब्रा के थ्रू जनरेट करते हैं। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक, तो सबसे पहला देखो, अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू जनरेट करेंगे, ठीक, तो एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर एक चीज ऐड होती जा रही होती जा रही होती जा रही है, सब्ट्रैक्ट होती जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड इज अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थ्रू हम जनरेट करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू या डिवीजन के थ्रू, तो एक चीज मल्टीप्लाई होती जा रही है या एक चीज डिवाइड होती जा रही है, तो उसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। एंड सिमिलरली देखो, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है न्यूमरेटर में, और अगर सेम तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इन डिनोमिनेटर, ठीक, ये है इन न्यूमरेटर। ठीक, तो इसको बोलते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आई थिंक एचपी का नाम वो डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, बट वो ऐसा बोल देंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ ईपी। ठीक, ऐसा, तो वो चीज एचपी हो जाती है, तो इसलिए एचपी भी स्टडी करना हमारा मोटिव है। तो बेसिकली ये तीनों चीजें जो बेसिक प्रोग्रेशन आ रही हैं जो हमें स्टडी करना है, ये तीनों की तीनों हमारी बेसिक अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं उन्हीं को यूज करके आती है। ठीक है, इस तरीके से ये सारा सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का जो एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करती है उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, और उसमें से एपी आता है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन से हमारे पास जनरेट होते हैं। देन व्हाट इज सीरीज? सीरीज इज एक्चुअली नथिंग बट द सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। इसको सीरीज बोलते हैं। मतलब जो सीरीज होगी वो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस सॉरी नॉट SA, ठीक, सो टिल AN। तो इस चीज को सीरीज बोलते हैं। सम ऑफ द टर्म्स जो होते हैं उसको सीरीज बोलते हैं। याद रखना, अगर कोमा है A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा सो टिल AN, तो इस चीज को सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, उस चीज को हम फिर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को याद रखना। ठीक है, देन एक और बेसिक टर्म है हमारी, राइट, दैट इज कॉल्ड समीशन, राइट। तो अगर एफ आई है एंड आई इक्वल टू 1 से लेके के लिखा हुआ है, तो इस चीज का मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू 1 से शुरू करो तो ये आ जाएगा F1, फिर +1 करते रहो, तो आई के अंदर 1 के अंदर +1 किया तो 2 आ जाएगा, तो ये F2 आ जाएगा, फिर +1 किया F3 आ जाएगा, फिर +1 किया F4 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा, कहां तक जाएगा, के तक, तो ये आ जाएगा F ऑफ के। इस तरीके से ये हमारी सीरीज पूरी की पूरी समीशन का इस तरीके से मतलब है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक, अच्छा
समीशन की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, ठीक है। एंड क्या चीज है प्रॉपर्टीज, वो चीज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि समीशन जो है वो एपी के अंदर भी अभी हम यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले बिल्कुल बेसिक समीशन का जो प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले जैसे समीशन एन, तो इस चीज का मतलब है समीशन एन वेयर एन की वैल्यू 1 से लेके एन जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 + so on till n। तो इस चीज की वैल्यू होती है n × n + 1/2। इन फॉर्मूलाज को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, याद समीशन एन स्क्वायर, इसका मतलब क्या जाएगा 1 स्क्वायर। देखो अगर ये चीज मेंशन नहीं की हुई है ना लिमिट, इसका मतलब होता है 1 से लेके n, और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 से लेके n, ये चीज याद रखना, ठीक। इफ लिमिट्स आर नॉट मेंशन्ड, इसका मतलब होता है कि लिमिट की वैल्यू 1 से लेके n है, ठीक है। अगर लिमिट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है लिमिट की वैल्यू 1 से लेके n है, ठीक है। चलो, तो ये जाएगा फिर तुम्हारा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + so on till n स्क्वायर। और इस चीज का फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n × n + 1 × 2n + 1/6। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये हमने ऑलरेडी 11th में देख रखे हैं, ठीक है। थर्ड, समीशन n क्यूब, तो ये होता है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + so on till n क्यूब। तो ये क्या होता है हमारा, ये इसी का स्क्वायर होता है, दैट इज n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि समीशन n क्यूब जो होता है बेसिकली पहले n क्यूब फिर उसका समीशन, दैट इज इक्वल टू समीशन n का होल स्क्वायर। ये चीज हमारी वैलिड होती है, ठीक है। अभी तो कोई डाउट किसी को, प्लीज कंफर्म करो। कोई डाउट किसी को अभी तक? रितेश, सरब, उदय, आर्यन, क्लियर है सर। समझ आ रहा है सब कुछ? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देन प्रॉपर्टीज ऑफ समीशन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि समीशन ऑफ एफ आई प्लस जी आई है, या फिर बीच में माइनस हो तो समीशन अलग अलग हो जाता है। तो समीशन एफ आई प्लस माइनस समीशन ऑफ जी ए हो जाएगा। कहने का मतलब ये चीज है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर जो हमारा समीशन होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। देन सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज समीशन के इंटू एफ आई। तो कांस्टेंट जो होता है वो समीशन के बाहर आ जाता है, तो के टाइम समीशन एफ आई ये हो जाएगा, ठीक। देन थर्ड कि समीशन के आई इक्वल टू 1 से लेके, अब ध्यान से देखना ये चीज, इस चीज का मतलब क्या है, देखो इस चीज का मतलब ये है कि, अच्छा चलो मैं इसका ना एग्जांपल से समझाता हूँ जरा, ठीक है। एग्जांपल, मान लो समीशन x + 1 है एंड x की वैल्यू जा रही है 1 से लेके n। अब ध्यान से देखो, जब मैं इसके अंदर पूरा 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 1 + 1, फिर 2 1 पुट कर दिया, फिर +1 करूंगा तो 2 पुट करूंगा तो ये 2 + 1, 3 + 1 एंड सो ऑन टिल लास्ट में n + 1। तो ये जो 1 है ये एज इट इज आता जाएगा, बात समझ रहे हो, ये एज इट इज आएगा, एज इट इज आएगा, ठीक। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो चीज है 1, इसके अंदर n एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जहां पे तुम सॉरी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जहां पे तुम x की वैल्यू 1 2 3 4 समीशन के अकॉर्डिंगली वेरी करके डालोगे, बट स्टिल जिसके अंदर x आ नहीं रहा तो उस चीज की वैल्यू एज इट इज आती जाएगी। तो कहने का मतलब क्या चीज है कि अगर समीशन मान लो k हुआ और x की वैल्यू 1 से लेके n जा रही है, तो x को जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये k का k ही रहेगा, फिर जब मैं 2 पुट करूंगा तब भी ये k का k रहेगा, क्योंकि x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये k आता रहेगा। कितनी बार आएगा k? n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू n की हो जाएगी। तो कहने का मतलब समीशन k की वैल्यू होती है n की। ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। इसका एग्जांपल, मान लो समीशन 2 है, राइट। तो समीशन 2 का मतलब 2 + 2 + 2 + 2 + so on till 2 n टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2n। और मैं पिछली वाली प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी लगा के मैं 2 को बाहर लेके आ सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 समीशन 1, क्योंकि 2 की जगह 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 1 + 1 + 1 + so on till 1, तो ये आ जाएगा 2 × n, तो दैट इज 2n। इस तरीके से हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक। देन फोर्थ इज नॉट प्रॉपर्टी, बट ये चीज तुम्हें बताने के लिए है कि क्या चीज वैलिड नहीं है, ठीक है। ये चीज तो याद रखना, मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये चीज अलग अलग नहीं होती। तो अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर ऐसा आ रहा है f(x × g(x), समीशन x = 1 से लेके n,
तो इसका मतलब क्या होगा, f1 इंटू G1। पहले इस पूरी चीज के अंदर x को 1 पुट करोगे तो वो बन जाएगा f1 इंटू G1, फिर 2 पुट करोगे f2 इंटू G2, फिर 3 पुट करोगे f3 इंटू G3, ठीक, एंड सब इन सबका एडिशन, ठीक, सो टिल fn इंटू Gn, ठीक। ये चीज याद रखना, इसका मतलब ये मत करना कि समीशन fn fx अलग कर दिया इंटू समीशन g of x अलग कर दिया, तो इस चीज को ये करना गलत हो जाएगा, याद रखना ये गलत है। इस चीज का एक्चुअली में मतलब क्या जाता है कि f1 प्लस f2 प्लस सो टिल fn टोटल मल्टीप्लाइड बाय g1 प्लस g2 प्लस सो टिल gn। तो ये चीज ऑब्वियसली गलत है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ये चीज नहीं जाएगी, तो इसलिए इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर समीशन हमारा अलग अलग हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर याद रखना समीशन हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बस ये चीज को याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज लास्ट में फिर एपी शुरू करते हैं कि जैसे समीशन का मतलब होता है सम, राइट, ऐसे पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। कहने का मतलब अगर ऐसा आ जाए पाई एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, ठीक, इस चीज का मतलब क्या होगा, f1 f2 f3 सेम चीज सो टिल fn, लेकिन इस बार हम ऐड नहीं करेंगे, इस बार प्रोडक्ट करेंगे, इस बार प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज जैसे एग्जांपल मान लो हमने ये चीज बोली n पाई, n की वैल्यू जा रही है तुम्हारी 1 से लेके n, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो टिल n, तो ये तो n फैक्टोरियल होता है हमारा। तो n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही पाई n की वैल्यू 1 से लेके n माइनस 1 ये जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो इस तरीके से ये चीजें लिख सकते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं अभी तक? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। कृतेश, उदय, आर्यन, क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो जरा, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एपी, ठीक है। एपी से स्टार्ट करते हैं। नाउ एपी क्या चीज है, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, ठीक, कि डिफरेंस अगर एक सीक्वेंस है जिसके अंदर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट आ रहा है, ठीक, इफ द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो डिफरेंस करना है ये डायरेक्शनल डिफरेंस होना चाहिए, मतलब अगले वाली टर्म माइनस पिछले वाली टर्म करेंगे, ठीक है। तो वही करना है हमेशा, ऐसा नहीं करना पिछले वाली टर्म माइनस अगली वाली टर्म, वो नहीं करना। तो ये डिफरेंस हमेशा अगले वाला टर्म मतलब an माइनस an माइनस 1 करेंगे। अगर ये चीज कांस्टेंट आ रही है तो देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड, देन सीक्वेंस इज एपी, देन वो सीक्वेंस एपी जाएगी। इन जनरल क्या होता है इसका, दैट इज a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन टिल, एंड इस तरीके से nth टर्म क्या आ जाती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, एंड दीज आर नथिंग बट योर a1 a2 a3 एंड सो ऑन टिल ये लास्ट में जो आएगा a प्लस n माइनस 1 डी, राइट, ये कॉमा डाल के, तो ये an होगा, ठीक, इस तरीके से। एंड याद रखना इसका an माइनस an माइनस 1 जो है ये चीज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, तो जाके ये चीज क्या जाएगी हमारी एपी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर ए जो होता है ये फर्स्ट टर्म, डी जो होता है ये कॉमन डिफरेंस, ठीक, एंड ए एन जो होता है इसको हम nth टर्म, जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली में ये जो a प्लस एन माइनस 1 डी है, इस चीज का मतलब क्या है कि ए एन इज इक्वल टू, इसका मतलब है ए क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन माइनस 1, और ये पोजीशन है पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक, पोजीशन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो ये चीज को इस तरीके से याद रखना, ठीक है, इस तरीके से याद रखना, ठीक। अच्छा, अब सिमिलरली ये तो nth टर्म का सारा आ गया, सिमिलरली सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ n टर्म से पहले ना मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है, एक चीज बताता हूँ kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग
एंड kth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक, ये चीज ध्यान से देखना, ये चीज क्या चीज जा रही है। ठीक, लेट से हमारे पास है A1, A2, A3, A4 सो टिल AN, एंड इसके पिछली वाली टर्म आ जाएगी AN-1, AN-2 एंड सो। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर इधर जाते जाते प्लस डी होता जा रहा है, राइट, प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो पीछे आऊंगा तो माइनस डी होगा, तो कहने का मतलब इधर से पीछे आऊंगा तो आएगा माइनस डी। ठीक है, पहली बात तो ये। अब अगर मेरे को kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग चाहिए तो ये चाहिए इधर से kth टर्म, राइट, एंड पीछे से kth टर्म। ठीक, अच्छा अब एक और चीज सोचो कि अगर मेरे पास है ऐसा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, लेट्स से ये गया 101 तक, और पिछली वाली टर्म 99 आ जाएगी, फिर पिछली वाली टर्म 97 आ जाएगी, पिछली वाली टर्म 95 आ जाएगी, पिछली वाली टर्म 93 आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, इधर जा रहा हूँ तो +2 हो रहा है, इधर जा रहा हूँ तो -2 हो रहा है। तो अगर मैं पीछे से देखूंगा 101, 99, 97, 95, 93, ये भी अपने आप में एक एपी है। तो कहने का मतलब इधर से इधर जाऊंगा तब भी एपी है। ठीक, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एपी विद कॉमन डिफरेंस +2, एंड फर्स्ट टर्म जो है वो 1 रहेगी। इधर से पीछे आऊंगा तो इट इज ऑल्सो एपी विद कॉमन डिफरेंस -2, कॉमन डिफरेंस उल्टा हो जाएगा। ठीक, एंड फर्स्ट टर्म जो है अब इस बार वो ये 101 एक्ट करेगी। ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। सराब, कृतेश, ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैं kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग देख रहा हूं तो ये मेरी फर्स्ट टर्म एक्ट करेगी एंड प्लस डी कॉमन डिफरेंस एक्ट करेगा, एंड अगर मैं kth टर्म फ्रॉम पीछे से देख रहा हूं तो ये मेरी फर्स्ट टर्म एक्ट करेगी एंड ये मेरा कॉमन डिफरेंस एक्ट करेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग क्या आ जाएगा? ठीक, kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ठीक, वो क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस k-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब सिमिलरली kth टर्म फ्रॉम एंड, ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म इधर क्या एक्ट करेगी? an, इधर आ जाएगा an प्लस पोजीशन -1 दैट इज k-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और पीछे से कॉमन डिफरेंस है -d। अब ये चीज आ जाएगी। ठीक, तो ये बन जाएगा तुम्हारा an माइनस k-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, nth टर्म फ्रॉम एंड प्लस nth टर्म, kth ले लो, kth टर्म फ्रॉम एंड प्लस kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक, इन दोनों का सम क्या रहेगा? इन दोनों को पकड़ के सम कर दो, इन दोनों को पकड़ के सम करोगे तो ये जो चीज है और ये चीज कटेगी, तो क्या आ जाएगा? a प्लस k-1d प्लस a माइनस k-1d, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा? a प्लस an। तो a प्लस an का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ध्यान से देखो, इस चीज का मतलब है k को 1 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा? a1 प्लस an, k को 2 पुट किया तो सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या जाएगा? a2, एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या जाएगा? an-1, इन दोनों का सम। फिर ऐसे a3, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इन सबका सम जो है, ये सबका सम बराबर रहेगा किसके? a1 प्लस an के, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर एक एपी के अंदर कुछ भी n नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं तो उसका kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग करो, kth टर्म फ्रॉम द एंड करो। k कुछ भी होता है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक, 100th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 100th टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का सम करोगे, ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी और ये चीज हमेशा किसके बराबर रहेगी? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर रहेगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ठीक, तो क्या चीज है? सम ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस सम ऑफ kth टर्म फ्रॉम एंड, दैट इज इक्वल टू a1 प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हमेशा, एंड दैट इज कांस्टेंट। हाँ जी, सरब, उदय, रितेश, आर्यन, क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। अब अगर ये चीज क्लियर है तो ध्यान से देखो, जो हमारा सम का फॉर्मूला होता है s, दैट इज a प्लस d प्लस a प्लस 2d, ठीक, प्लस a प्लस 3d प्लस टिल a प्लस n-1d। अब ये वैल्यू निकालनी है, तो इसका मैं बता रहा हूँ कैसे आता है, उल्टा फ्लिप करके लिख दिया, तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी,
सबसे पहले क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी, फिर a प्लस एन माइनस टू डी एंड प्लस टिल इधर क्या आ जाएगा a। अब ध्यान से देखो इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2s दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो हो जाएगा a1 प्लस an, राइट। ये सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, राइट। तो क्या हो जाएगा ये भी a1 प्लस an प्लस थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, ये भी क्या हो जाएगा a1 प्लस an एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये भी हो जाएगा a1 प्लस an। तो कितनी बार आ रहा है a1 प्लस an, n टाइम्स, तो ये n टाइम्स a1 प्लस an हो जाएगा, so that is nothing but n times a1 is a plus an is a plus n minus 1 into d, so that is nothing but n into 2a plus n minus 1 into d, so that is your 2s। s की वैल्यू क्या है यहाँ से n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, so that is the value of s। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, क्लियर है सर। कोई डाउट अभी तक? ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? उदय, रितेश, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब आगे देख रहे हैं। ठीक, देखो जरा ध्यान से, तो एग्जांपल लेके जा रहे हैं, ठीक। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एपी 40, 37, 34 एंड सो ऑन, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ दिस एपी निकालना है, ठीक। दो मेथड है इसके, ठीक है, करने के। ध्यान से पहले चीज समझो हो क्या रहा है, कौन सी एपी की बात कर रहा है, ठीक, क्यों ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये एपी कम होती जा रही है, कम होते 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 कभी ना कभी ये पॉजिटिव की लास्ट वैल्यू आएगी, फिर जीरो आएगी, फिर नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ तक सम करूंगा सारा का सारा तो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, तो जैसे अगली टर्म ऐड करूंगा तो नेगेटिव टर्म ऐड करूंगा तो सम की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ऐसे ऐसे आगे ऐड करता रहूंगा तो सम की वैल्यू और कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैंने सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स या फिर इंक्लूडिंग जीरो नेगेटिव टर्म्स को छोड़ के जितनी भी नॉन नेगेटिव टर्म्स है उन सबका सम किया तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज मेरे को मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ये चीज क्लियर है? हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, क्लियर है सर। राइट। तो एक मेथड तो इसका ये है कि फाइंड द लास्ट पॉजिटिव टर्म या फिर जीरोथ टर्म इफ एग्जिस्ट इन दिस एपी, ठीक, या तो ये फाइंड कर लो और वहां तक की टर्म्स का सारा सम निकाल दो, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, इसकी nth टर्म निकाली, इसकी nth टर्म क्या जाएगी 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ रहा है इसका -3, तो ये आ जाएगा -3n, ठीक, प्लस 43। अब ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3n इज लेस देन इक्वल टू 43, तो n इज लेस देन इक्वल टू 43/3, तो n इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 14.333। तो n की वैल्यू अगर 14 हुई तब भी ये जाके पॉजिटिव रहेगी, तो यानी कि 14 टर्म्स इसकी पॉजिटिव वाली टर्म्स रहेंगी, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो 14 टर्म्स का सम निकाल दो, इसका 14 टर्म्स का सम क्या जाएगा 14/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म क्या जा रही है इसकी 40 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी कितना जा रहा है इसका -3, ठीक, ये 2 कटा तो ये आ गया 7, ठीक, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 4, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा तुम्हारा -3 इंटू 13, ठीक, तो ये आ जाएगा 39, तो 7 इंटू 80 माइनस 39 दैट इज 7 इंटू 41, ठीक, तो दैट इज 7,287, सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दिस एपी। हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? क्लियर है सर। ठीक 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 है। सेकंड मेथड इज इसका सम की वैल्यू निकाल लो, ठीक, मेथड 2 इज एस की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ एन, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी टर्म्स का सम इसका मैक्सिमम होगा। ध्यान से देखो n/2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है इसका -3, तो दैट इज n/2 इंटू 80 माइनस 3n प्लस 3, so that is nothing but -3/2 n square, ठीक,
-3/2n² प्लस 83/2n। ये ऐसा आ गया। अब ध्यान से देखना, इसको क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक, कि s जो है, मतलब इसको y इक्वल टू -3/2x² प्लस 83/2x ले लो, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक का x² का क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव, तो ये इस तरीके से जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी। आई होप क्लियर हुआ सर। अब उदय, कृतेश, सर ये वाला मेथड नहीं समझ लगा। ये वाला मेथड नहीं समझ आया। देख, सबसे पहले हमें पता नहीं है ना कि कितनी टर्म्स का सम जो है वो मैक्सिमम जाएगा, है ना। यस सर। हमें ये चीज तो पता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको लेट से n ले लिया, तो n की टर्म्स में सम की वैल्यू ये आ गई। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इसको n को मैंने x में कन्वर्ट कर दिया, s को मैंने y में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, और इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, बात खत्म, ओके सर। राइट। क्योंकि ये ठीक है सर। ठीक है, दैट इज नथिंग बट सम है ना, तो सम की मैक्सिमम वैल्यू निकालना मतलब क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, बात समझा, ओके सर, ठीक है सर। राइट। तो वो इस क्वाड्रेटिक का a नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वर्टेक्स पे, राइट। लेकिन याद रखना, इसके अंदर जो x है, दैट x शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हमारा ये वर्टिकल पॉइंट जो है, सबसे टॉप वाला पॉइंट, ये अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो इसका जो आसपास वाला नेचुरल नंबर होगा, वो चीज हमें उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ये चीज याद रखना। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका वर्टिकल पॉइंट होता क्या, वो होता -b/2। तो लेट्स सी कि वेदर दिस इज अ नेचुरल नंबर और नॉट। तो क्या चीज आ रही है, माइनस ऑफ b क्या जाएगा इसका, -83/2 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि 2 इंटू a क्या आ रहा है, -3/2, तो -3 और ऊपर 2 चला जाएगा, ये कटा 2 कटा, तो 83/6 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट। अब हम क्या करेंगे, 83/6 के आसपास का जो नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर लेके जाएंगे, एंड उस नेचुरल नंबर, क्योंकि देखो ये वाली जो वैल्यू जा रही है, ये वैल्यू जा रही है x की 83/6, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज, ऐसा हो रहा है, ठीक। ये वर्टिकल पॉइंट पे x की वैल्यू क्या जा रही है, 83/6। व्हाट इज 83/6, पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। तो 6 1 द 6, 6 3 द 18, तो ये बचा 5, तो ये आ जाएगा अब 5/6। 5/6 कितना हो गया तुम्हारा, 0.8 के करीब आ जाएगा, तो ये 13.8 आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब ध्यान से देखो ये चीज, क्योंकि ये चीज सिमेट्रिक है, तो इसके इधर पीछे वाला जो नेचुरल नंबर होगा वो होगा 13, अगले वाला जो नेचुरल नंबर होगा वो होगा 14, राइट। अब क्योंकि ये डिफरेंस जो है ये आ रहा है 0.8 और ये डिफरेंस आ रहा है 0.2, तो ऑब्वियसली जब ये डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो ये ज्यादा नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि 13 पे वैल्यू जो होगी वो कम आएगी, 14 पे वैल्यू ज्यादा आएगी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या हो रहा है सर अब, ठीक है सर। Yes, sir. तो डिफरेंस देख के पता लगाना है ना कि बिल्कुल कौन सा बिल्कुल, पॉइंट तो लेना ये है। हाँ बिल्कुल, तो फाइनली फिर 14 आंसर आएगा हमारा, तो 14 पे, या फिर एक काम करो, 13 एंड 14 पे दोनों पे वैल्यू निकालो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा 14 पे मैक्सिमम आ रही है, राइट। बट यस, ये एक नेचुरली जज करने का तरीका है कि यस इसकी जो वैल्यू है वो 14 पे ज्यादा है। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। तो n इक्वल, यस सर। और पहले भी n इक्वल टू 14 आ रहा था, लेकिन हाँ ये एक मेथड, अलग मेथड है, लेकिन ये लंबा मेथड है, तो इसको प्रेफर मत करना, बट यस ये मेथड है, ये बताना था मैं। क्लियर हुआ कि इसको क्वाड्रेटिक की तरह तुम देख सकते हो, क्लियर हुआ ये चीज, Clear है सर। ठीक है। हाँ जी, तो चलो आगे देखो जरा, ठीक है। अब दो प्रॉपर्टीज आ रही हैं एपी की, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक है। पहली है कि nth term of an AP is linear expression in n। ध्यान से देखो क्या चीज है, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा एन डी प्लस a माइनस डी, राइट। अब अगर हमें a एंड d की वैल्यू पता है, राइट, तो a एंड d की वैल्यू इधर पुट करोगे तो n का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, d, एंड ये भी कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन इन n जा रहा है। जैसे मान लो 4 7 10 13 एंड सो ऑन, इसका n टर्म निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, an दैट इज 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आ रहा है इसका 3, तो ये क्या आ जाएगा 3n प्लस 1, राइट। अब ध्यान से देखो, दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन इन n।
अब लीनियर एक्सप्रेशन इन n का मतलब क्या है कि इसकी जो n की पावर है वो मैक्सिमम पावर जो है वो 1 रहेगी, 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। समझ आया चीज? ये लीनियर इन n है। लीनियर इन n का मतलब क्या है कि इसके अंदर n की पावर जो है वो मैक्सिमम 1 जाएगी, इसके ज्यादा नहीं जाएगी। उस चीज का मतलब होता है लीनियर इन। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये 3n + 1 जो जा रहा है इसके अंदर n की पावर क्या जा रही है, ये तो 1 जा रही है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर इन n हो गया, राइट? इस तरीके से ये लीनियर इन n जाएगा। ये चीज यहाँ पे कहने का मतलब है। अब यहाँ से मेरे को और चीज एक पता चली, ठीक ध्यान से देखना, कि जो कॉमन जो लीनियर इन n आएगा, राइट, इसके अंदर जो n होगा, n का कोएफिशिएंट d होगा, ये चीज याद रखो, ठीक है? अब क्विकली अगर मेरे को इस एपी का nth टर्म निकालना है, तो मैंने देखा कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3, तो इसके अंदर 3n तो आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए। सर अब क्लियर हुआ? रितेश, उदय, हाँ जी सर क्लियर है। राइट, 3n तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि n का जो कोफिशिएंट है वो d है, और इसका d कितना जा रहा है 3, तो 3d तो आएगा ही आएगा, मतलब d की वैल्यू 3 पुट की तो 3n तो आएगा ही आएगा, प्लस समथिंग और कुछ जाएगा, और ये जो समथिंग होगा ये कांस्टेंट होगा कुछ ना कुछ। बात समझे? अब ध्यान से देखो, इसकी क्विकली वैल्यू निकालने के लिए कि यहाँ पे समथिंग क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज में n को 1 पुट कर दूंगा। तो 1 पुट करके क्या जा रहा है 3 + समथिंग। अब ये 3 + समथिंग n = 1 का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, तो ये 3 + समथिंग फर्स्ट टर्म 4 बन जाना चाहिए। तो ये समथिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ जरा? 1। परफेक्ट। तो अपने आप ही ओरली इसका पता चल गया। अब मैं फालतू का वापस से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि a + n - 1d लगा के इसका nth टर्म निकालो, मैं ओरली निकाल सकता हूँ इसका nth टर्म, ठीक है? जैसे दोबारा देखो जरा, एक और एग्जांपल देखो, मान लो 13, 18, 23 एंड सो ऑन। अब इसका nth टर्म क्या जाएगा, अब कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है इसका, जल्दी क्विकली, 5, राइट? तो ये आ जाएगा 5n प्लस समथिंग। अब इसके अंदर n को 1 पुट करो, n को 1 पुट करके क्या जा रहा है ये 5 + समथिंग, और वो 13 हो जाना चाहिए। तो 5 + समथिंग 13 है, तो 8 आ जाएगा, तो इधर आ 8 जाएगा, आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये इसका nth टर्म है an, और a + n - 1d लगा के करोगे तो तब भी यही आंसर आएगा, बट ये क्विकली निकालने का तरीका है। समझ आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। आर्यन भाई क्लियर हो रहा है? आर्यन कंफर्म करो। चलो आगे चल रहे हैं, ठीक। अच्छा, जैसे अभी nth टर्म का देखा है हमने, लीनियर इन n होता है, ऐसे ही जो सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक, इट्स अ क्वाड्रेटिक इन n with no constant term. It's a quadratic in n with no constant term. मतलब ये क्वाड्रेटिक इन n रहेगा, लेकिन उस क्वाड्रेटिक इन n का कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ठीक है? अब ध्यान से देखो कैसे। Sn क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अच्छा, इसके पहले देखो n/2 × 2a + nd - d, तो ये बन जाएगा n/2 × nd + 2a - d। अब n/2 को मल्टीप्लाई करो, तो ये जाएगा n² × d/2 + n × 2a - d/2। अब इसका सम का फॉर्मूला ओरली निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक। सम का फॉर्मूला थोड़ा ओरली निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल निकाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? जैसे देखो जरा, इसमें मेरे को ये चीज देखना होगा कि n² का जो कोएफिशिएंट होता है वो d/2 होता है, ठीक। n² का जो कोएफिशिएंट होता है वो d/2 होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो 4, 7, 10 एंड 13 एंड सो ऑन, इसका nth टर्म तो मेरे को पता चल गया, an क्या होता है मेरा, दैट इज 3n + 1। ये तो ओरली निकल आएगा। अभी sn का ओरली कैसे निकालना है, देखो जरा। तो n² के साथ क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस बाय 2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है 3, तो आ जाएगा 3/2। अब n के साथ कुछ ना कुछ और टर्म आएगी, राइट? अब अगेन Sn के अंदर n को जब मैं 1 पुट करूंगा तो वो तो फर्स्ट टर्म का सम ही होगा, दैट इज फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। तो इधर n को 1 पुट करके मेरा 4 बन जाना चाहिए। तो यहां से मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज आएगी। तो देखो 1 पुट किया तो क्या आ गया, 3/2 n² प्लस ये समथिंग, और n की वैल्यू सॉरी 1 होगी, तो 3/2 प्लस समथिंग, तो दैट शुड बी 4, राइट? तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि 4 में से 3/2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5/2, तो यहाँ पे 5/2 आएगा। तो अपने अब यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे 5/2 आएगा। तो दिस इज सम का फॉर्मूला। तो अगेन n/2 × 2a + n - 1d लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मेरे को पता चल जाएगा क्या चीज आएगी। हाँ जी, कंफर्म करो प्लीज, क्लियर हुआ ये चीज?
सर ये वाला शॉर्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हम n/2 into a plus n n/2 इंटू, a plus n वो तो nth टर्म का है ना, वो तो nth टर्म a का a सर a plus an a प्लस an, n/2 सर इंटू वो a प्लस an ना। हाँ Yes, बिल्कुल sir. कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले nth टर्म भी तो निकालना पड़ेगा ना। सर वो तो ऑलरेडी आपने बता ही दिया कैसे बट निकालना स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि इसको निकाले बिना अगर डायरेक्टली मेरे को सम का फॉर्मूला निकालना है तो मैं क्यों फिर उसके लिए nth टर्म निकालूंगा। अच्छा ठीक है सर मान लो ये देखो 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन। मान लो इसका SN निकालना है, अब मैं क्यों इसका nth टर्म निकालूंगा, ठीक है। या फिर nth टर्म निकाल सकते हो, देखो दो मेथड है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म 13 और nth टर्म क्या जाएगा इसका, nth टर्म जाएगा इसका 2n, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक। तो 2n आ जाएगा प्लस, अब ये nth टर्म में 1 पुट करके मेरा 13 बन जाना चाहिए, तो इधर आ जाएगा 11, ठीक। तो ये चला जाएगा, बात समझ आए, यस सर राइट। या फिर डायरेक्टली याद रखो n स्क्वायर का क्वेश्चन क्या होता है d/2, तो d/2 क्या, d क्या आ रहा है इसका, 2 सर तो 2/2 क्या हो जाएगा 1 प्लस n के साथ अब कुछ और आएगा, बात समझे। अब वो क्या चीज आएगी, इसके अंदर n को 1 पुट करके 13 के बराबर कर दो, तो n को 1 पुट किया तो 1 प्लस ये समथिंग इज इक्वल टू 13, तो ये 12 आ गया, तो यानी कि इधर 12 आना चाहिए, तो ये 12n होगा, बात समझे, ठीक है सर ठीक। ये 12n होगा। अब यहां से देखो जरा करके देख लो, n/2 इंटू ये क्या जाएगा तुम्हारा 2n प्लस 24, 2 से काटा तो n इंटू n प्लस 12, तो देखो ये सेम आ रहा है, ठीक है सर ठीक है। तो जैसे मर्जी निकालो, बात समझ आई, शॉर्टकट में कैसे निकालना है जल्दी जल्दी, ठीक है, यस सर ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो जरा, आगे देखो, तो ये इसके दो मेन प्रॉपर्टीज थी, ठीक। देन इज एक और चीज देखो जरा, कि अभी हमने देखा था कि an जो होता है, राइट, वो n को 1 2 3 4 पुट करूंगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका मैं समीशन करूंगा n की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो ये जाएगा मेरा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on till an, राइट। और यही चीज मेरी SN होती है, यानी कि SN जो होगा दैट इज नथिंग बट समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके, मतलब समीशन an होता है, कहने का मतलब ये चीज है, राइट। अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सी कि अगर मैं an का समीशन करूंगा तो क्या मेरे को SN का फॉर्मूला मिलता है या नहीं मिलता। अब an क्या होता है इसका, a प्लस n माइनस 1d, इसका समीशन करना है, तो क्या आ जाएगा देखो nd प्लस a माइनस d, इसका समीशन करना है। अब एडिशन पे समीशन अलग अलग हो जाता है, ये आ जाएगा nd समीशन प्लस समीशन a माइनस d, क्लियर है यहां तक, क्लियर है सर। ठीक। ये d बार आ गया, ठीक, ये d बार आ गया, तो d बार आके क्या बना, समीशन n प्लस ये a माइनस d बार आ गया, ये बना समीशन 1, तो ये बन जाएगा d इंटू n प्लस 1/2 प्लस a माइनस d इंटू समीशन 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस so till n, वो क्या बन जाएगा n, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ठीक। तो अब यहां से मैंने n/2 एंड n/2 कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो क्या बना ये nd प्लस d प्लस 2a माइनस 2d, ठीक। तो क्या बन गया ये n/2 इंटू 2a प्लस nd माइनस d, दिस इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखो अपने आप सम का फॉर्मूला आ गया, तो समीशन के मेथड से भी मैं सम का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। हाँ जी, क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ध्यान से देखना है चीज, अभी जो हम पहले देख रहे थे 4 7 10 एंड सो ऑन, राइट, इसका an क्या आ रहा था 3n प्लस 1, तो इसका समीशन करूंगा 3n प्लस 1 का, तो अपने आप मेरे को SN का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो दैट इज 3n का समीशन प्लस समीशन 1, तो 3 समीशन n प्लस समीशन 1, तो दैट इज 3 इंटू n प्लस 1/2 प्लस समीशन 1 का मतलब n। तो अपने आप ध्यान से देखो ये चीज क्या जाएगी 2 2, तो ये n/2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3n प्लस 3 प्लस 2, तो दैट इज 3n प्लस 5, तो अपने आप ही हमें SN का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो SN का फॉर्मूला निकालने के अभी डिफरेंट मेथड जो है मैं वो चीज बता रहा हूँ, क्लियर हुआ। ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक, समझ आ रहा है अभी तक जो चीजें बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक्स इसका, सर आप, यस सर। ठीक है उदय, रितेश, यस सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, क्लियर सर। ठीक है।
अब आगे देखो जरा, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है वो, द सम ऑफ n terms of two APs is in the ratio 7n plus 1 ratio 4n plus 27. Find the ratio of their nth term. ठीक है, find the ratio of their nth term and hence find the ratio of seventh term. Ratio of their seventh term. ठीक है, hence find the ratio of their seventh term. ठीक है, तो एक बार सोचो जरा क्या करोगे, फिर मैं बताता हूँ, जरा एक बार दिमाग लगाओ, सोचो। तो लेट्स से AP1 जो है इसका फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, एंड AP2 जो है राइट उसका फर्स्ट टर्म A2 है एंड कॉमन डिफरेंस D2 है। ठीक, तो सम ऑफ S1 जो होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP1 हो जाएगा n/2 into 2A1 plus n-1 into D1 and S2 that is second AP के sum of n terms हो जाएगा हमारा n/2 into 2A2 plus n-1 into D2। ठीक है, ये चीज आएगी। अब दोनों का डिवीजन किया तो S1 by S2 is equal to n/2 into 2A1 plus n-1 into D1 divided by n/2 into 2A2 plus n-1 into D2। ये n/2 कटेगा तो ये आ जाएगा 2A1 plus n-1 into D1 divided by 2A2 plus n-1 into D2। That is given to be हमें 7n plus 1 divided by 4n plus 27। ठीक है, ये चीज की वैल्यू जो है, ये चीज की वैल्यू हमें दे रखी है 7n plus 1 divided by 4n plus 27। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? राइट क्लियर है सर। राइट। अब ध्यान से देखो, हमें किस चीज का रेशियो चाहिए, an फर्स्ट एपी का nth टर्म राइट, तो डिवाइडेड बाय सेकंड एपी का nth टर्म। ठीक है, nth टर्म an ऑफ AP1 एंड nth टर्म ऑफ AP2, हमें ये चीज चाहिए। तो ये आ जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस n-1 इंटू D2। और nth टर्म की जगह mth टर्म निकाल लो यार, कोई क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है, m की जगह n डाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा m। ये चीज, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैं mth टर्म लेके जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, ये सिमिलर, क्वाइट सिमिलर दिखाई दे रहा है, बस ये 2 नहीं चाहिए और ये n की जगह m चाहिए राइट। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको उस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये बन जाएगा A1 प्लस n-1/2 D1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस n-1/2 D2 दैट इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27। सबसे पहले तो ये चीज आ गई। अब उसके बाद हमें इस पर्टिकुलर चीज की जगह m-1 चाहिए, यानी कि n-1 की 2 की जगह m-1 चाहिए हमें। तो n-1 should be 2m-2 and n should be equal to 2m-1, यानी कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर n की जगह 2m-1 पुट कर दो तो ये चीज क्या बन जाएगी, A1 प्लस m-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा A2 प्लस m-1 इंटू D2 और ये बन जाएगा 7 इंटू n की जगह क्या आ जाएगा 2m-1 प्लस 1 राइट, ये 1 ही था ना, 7n प्लस 1 बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 2m-1 प्लस 27। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। ठीक, तो mth दोनों के mth टर्म का रेशियो क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 7 to the 14 m minus 7 plus 1 तो दैट इज -6 डिवाइडेड बाय 4 to the 8 m minus 4 plus 27 तो 27 minus 4 is 23। ठीक, तो दिस इज द रेशियो ऑफ द mth टर्म। अब m की जगह n डाल दो तो nth टर्म का रेशियो आ जाएगा। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? उदय, कृतेश, आर्यन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो nth टर्म ऑफ AP1 डिवाइडेड बाय nth टर्म ऑफ AP2, mth टर्म सॉरी, ठीक, ये आ गया। अब हमें किसका रेशियो चाहिए,
हमें चाहिए 7th टर्म का, तो m को 7 पुट कर दो, तो 7th टर्म ऑफ AP1 डिवाइडेड बाय 7th टर्म ऑफ AP2 क्या आ जाएगा, m को 7 पुट किया, 14 into 7 minus 6 divided by 8 into 7 plus 23, ठीक, तो that is nothing but 98 minus 6 divided by 56 plus 23, so that would be 92 divided by 9 and 7. I hope ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। क्लियर है सर। ठीक है, चले आगे, ठीक, चलो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहला, ठीक, कि if three numbers are in AP, if three numbers A, B, C are in AP, then क्या रहेगा, B minus A would be equal to C minus B, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसका क्या बना, B को इधर लेके आए तो 2B equal to A plus C, that is twice of middle term is equal to first term plus third term, एक तो ये चीज रहेगी, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट कि देखो कहने का मतलब ये चीज है कि जो A1 है, A2 है, A3 है, so until AN है, इनके बीच में ये डिस्टेंस तो सेम है ना, राइट, डी राइट, ये डी, तो ये डिस्टेंस अगर सेम है, राइट, अगर इन सबके बीच में ये डिस्टेंस सेम है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैं A1, A2, A3 so until AN इन सबको नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट करूंगा इन सारे नंबर्स को, तो ये सारे नंबर्स इक्वी डिस्टेंट होंगे। सो टर्म्स ऑफ AP will be equidistant when plotted on a number line, ठीक है, अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो ये सारे के सारे नंबर्स इक्विडिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज कि इफ k इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड from each term of an AP, then it still remains AP, ठीक, जैसे एग्जांपल A plus D, A plus 2D and so on till A plus n minus 1D, ठीक, तो क्या किया मैंने, हर एक टर्म के अंदर प्लस के कर दिया, तो प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के, तो ये आ जाएगा A plus K, A plus D plus K, A plus 2D plus K and so on till A plus n minus 1D plus K, तो अभी भी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो D ही रहेगा, राइट, तो अगर ये डिफरेंस D रहेगा तो यानी कि ये स्टिल AP रहेगी, तो चाहे मैं प्लस K करूं चाहे मैं माइनस K करूं, इट विल स्टिल बी एन AP। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, प्रॉपर्टी थर्ड क्लियर हुई, क्लियर है सर। ठीक है। एंड सिमिलरली if a constant is multiplied or divided with each term of an AP, then it still remains an AP, ठीक है, जैसे A plus D, A plus 2D and so on, इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया तो KA, ठीक, AK plus KD, AK plus 2KD and so on। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, KD, इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, KD, तो स्टिल कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, राइट, चाहे वो K टाइम्स हो गया लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये स्टिल AP रहेगी, तो K से मल्टीप्लाई करो, K से डिवाइड करो, K को ऐड करो, K को सब्ट्रैक्ट करो हर एक टर्म से, तो स्टिल वो AP रहेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट अभी तक? सरब, रितेश, उदय, क्लियर है सर। ठीक है, चलो हाँ जी सर। ठीक है। क्या हुआ रितेश, बड़ा ढीला बोल रहे हैं? गला खराब है सर। ठीक है, ठीक, ध्यान रखो भाई
इस मौसम में गला नहीं खराब होना चाहिए, ध्यान दो। हाँ जी सर। नेक्स्ट इज कि इफ corresponding terms of two APs are added, ठीक, then it still forms an AP. मान लो फर्स्ट AP मेरे पास A plus D, A plus 2D, A plus 3D एंड so on. ये फर्स्ट AP आ गई। अब सेकेंड AP ली मैंने, कैपिटल A plus कैपिटल D, कैपिटल A plus ट्वाइस कैपिटल D, कैपिटल A plus 3 कैपिटल D एंड so on. तो क्या बोल रहा है वो, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का ऐड करने का मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड किया तो बन जाएगा A plus A, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ ऐड करेंगे तो बन जाएगा A plus A plus D plus D, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ ऐड करेंगे तो बन जाएगा A plus A plus twice of D plus D, फिर फोर्थ टर्म को फोर्थ टर्म के साथ ऐड करेंगे तो A plus A plus 3 times D plus D, राइट एंड सो ऑन। और देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, D plus D, इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, D plus D, इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, D plus D। तो कहने का मतलब है कि अगर दो एपीज की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे तो स्टिल वो जो बन के आएगा वो भी एपी रहेगा, और वो जो एपी बन के आएगा उसका कॉमन डिफरेंस दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस के सम के बराबर होगा। हाँ जी, क्लियर करो, कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये चीज तो तुम्हें अभी पता ही होगी, फिफ्थ, कि इफ 3 terms in AP are to be taken, are to be assumed, then कौन सी 3 टर्म्स लेके जाते हैं हम, A minus D, A plus D, और ये जो AP आ रही है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D। ऐसे ही if 4 terms are to be assumed, if 4 terms in AP are to be assumed, ठीक, तो कौन सी टर्म्स लेके जाते हैं, A minus 3D, A minus D, A plus D एंड A plus 3D, एंड इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2D। ये चीज क्लियर है ना, ये चीज याद होगी, यस सर। राइट, क्लियर है ना ये चीज? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आ रही है हमारी याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉमन एपी। ठीक है, कॉमन एपी, ये मैं एग्जांपल के थ्रू कराता हूँ, एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कि लेट्स से हमारे पास एक एपी है 1, 5, 9, 13, 17 एंड so, ठीक है, एंड ये एपी 1 है, एंड एपी 2 आ रही है हमारे पास, लेट्स से 2, 5, 8, 11 एंड so, ठीक है, इसकी 50 टर्म्स है, इसकी 70 टर्म्स है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। ठीक है, वी हैव AP1 जिसके अंदर 1, 5, 9, 13, 17 एंड so until 50 टर्म्स आ रही हैं, एंड सेकंड एपी आ रही है 2, 5, 8, 11 एंड so until 70 टर्म्स आ रही है। तो वो बोल रहा है कि फाइंड कॉमन एपी एंड फाइंड सम ऑफ टर्म्स ऑफ कॉमन एपी, मतलब कॉमन एपी निकालनी है, कॉमन एपी का nth टर्म निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, राइट, कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, उसका n टर्म, जितने भी कॉमन एपी आ रहे हैं उसकी टर्म्स का सम निकालना है। बेसिकली कॉमन एपी के बारे में सब कुछ पता करना है। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या है, कॉमन एपी का मतलब है ना? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट एपी क्या जा रही है, ठीक, फर्स्ट एपी में दोबारा लिख रहा हूँ, फर्स्ट एपी जा रही है 1, 5, 9, 13, 17, ठीक है, +4 होता जा रहा है, इधर आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 29, फिर आ जाएगा 33, फिर आ जाएगा 37, फिर आ जाएगा 41 एंड so, राइट। अब सेकेंड एपी क्या जा रही है, 2, 3 होता जा रहा है, +3 होता जा रहा है, 5, 8, 11, 14, 17, फिर क्या आएगा 20, फिर आ जाएगा 23, 26, 29, 32, 35 एंड so on। ठीक, अब ध्यान से देखो, कॉमन एपी क्या जा रही है 5, फिर जा रही है 17, ठीक, फिर जा रही है 29, ठीक, इस तरीके से जाती जा रही है।
अब अगर ध्यान से देखोगे इसके अंदर सेकंड एपी के अंदर अगली टर्म क्या आएगी 38, फिर आएगी 41, तो देखो अगली टर्म आ रही है 41, राइट। तो ध्यान से देखो इन दोनों की जो कॉमन एपी जा रही है वो जा रही है 5, 17, 29, 41 एंड सो। ठीक है, अब ध्यान से देखो कॉमन एपी का फर्स्ट टर्म तो इसी तरीके से निकालना पड़ेगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी इज एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस 1 एंड कॉमन डिफरेंस 2। तो जो दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है ना, वो एलसीएम होता है, वो जो एलसीएम होगा वो कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी का एक्ट करेगा, कॉमन डिफरेंस एक्ट करेगा कॉमन एपी का। जैसे देखो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस क्या था 4, राइट। सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस क्या था 3, तो इनका एलसीएम क्या होगा 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 है, तो कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन एपी का वो 12 एक्ट करेगा। ध्यान से देखो जरा, 5 के अंदर 12 प्लस किया 17, 12 ऐड किया 12 ऐड किया, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये चीज है कि अगर कॉमन एपी की मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म निकाल ली तो अगली टर्म उसकी क्या होगी वो मैं निकाल सकता हूँ। आई होप ये चीज क्लियर हुई। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। उदय, सौरभ, कृतेश, क्लियर है सर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। अब एक और चीज देखो कि पहली एपी की आ रही है टोटल 50 टर्म्स, ठीक। सेकंड एपी की आ रही 70 टर्म्स, ठीक है। पहली एपी की आ रही 50 टर्म्स, सेकंड एपी की आ रही 70 टर्म्स, ठीक है। अब जो कॉमन एपी होगी वो तो दोनों में होगी ना, वो तो दोनों में होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसकी 50th टर्म की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज। तो इसकी 50th टर्म की वैल्यू क्या आएगी, इसका कॉमन, पहले तो इसका nth टर्म निकाला, इसका nth टर्म क्या आएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4, तो 4n आ जाएगा, एंड 1 पुट करने के बाद ये 1 जाना चाहिए तो -3 आ जाएगा। ये चीज समझ आया? प्लीज कंफर्म करो इसकी nth टर्म कैसे निकाली और ली। उदय, रितेश, सर ये किसकी निकाली है? ये फर्स्ट एपी की nth टर्म निकाली है। हाँ सर ये तो क्लियर है ना? ये सर क्लियर है। ठीक, तो मैंने को 50th टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो 50 टर्म की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर 50 पुट कर दो, तो 50 × 4 200 -3 197, तो इसकी टर्म जाएगी वो 197 जाएगी। आई होप क्लियर हुआ। लास्ट टर्म 197, यस सर। राइट। अच्छा, इसकी 70th टर्म निकालनी है लास्ट टर्म, तो इसके लिए इसका nth टर्म निकाला, इसका nth टर्म क्या जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस है 3, तो ये 3n आ जाएगा, 1 पुट करने के बाद ये 2 जाना चाहिए तो ये आ जाएगा -1, ये इसका nth टर्म आ गया। बात समझे? तो इसका 70th टर्म जो होगा उस 70th टर्म की वैल्यू क्या जाएगी इसके अंदर, 209। बिल्कुल, तो 209। अब ध्यान से एक चीज समझो, ठीक, कि जो कॉमन एपी होगी वो तो 197 से पहले पहले खत्म हो जाएगी ना। क्यों? देखो एक चीज समझो कि अगर 197 से अगली वाली टर्म हुई वो इसमें जरूर आ जाएगी, लेकिन इसमें नहीं आएगी, फर्स्ट एपी में नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट एपी हमारी 197 पे खत्म हो रही है। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। तो जो कॉमन एपी की लास्ट टर्म होगी वो कहने का मतलब ये चीज है कि इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू आ रही है उससे छोटी छोटी होगी या उसके बराबर होगी। ये चीज समझ हुई? समझ आई? यस सर। रितेश, उदय, आर्यन, क्लियर हुआ ये क्या बोल रहा हूं मैं? सर दोबारा बता Yes. मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो फर्स्ट एपी क्या जा रही है 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन टिल 197। अच्छा, 197 से पिछली टर्म क्या रहेगी, -4 कर दो, ठीक, क्या आ जाएगी 193। फिर आ जाएगी 189, फिर आ जाएगा 185 एंड सो ऑन। अच्छा, दूसरी वाली जा रही है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, और लास्ट वाली टर्म जा रही है 209, फिर इसके पिछली टर्म क्या आ जाएगी, -3 कर दो 206, फिर 203, ठीक, फिर 200, फिर 197, फिर 194 एंड सो ऑन। बात समझ रहे हो? अब देखो लास्ट कॉमन टर्म क्या जा रही है 197, हाँ या ना? लेकिन ये इस तरीके से 197, ये मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ कि ऐसे जा रही है, राइट। अब मेरे को ये चीज बताओ, जो कॉमन टर्म होगी वो 197 से बड़ी हो सकती है क्या, लास्ट कॉमन टर्म? नो सर। क्योंकि पहली वाली एपी 197 पे खत्म हो रही है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो इन दोनों में से जो छोटी टर्म होगी, छोटी वैल्यू होगी जिसकी, उसके पहले पहले मेरी कॉमन टर्म खत्म, कॉमन एपी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यस सर लगे समझ। तो कॉमन एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो 197 से छोटा छोटा होगा या उसके बराबर होगा। बात समझ आया?
Yes, sir. ठीक, अब देखो कॉमन एपी का nth टर्म क्या जा रहा है, ये कॉमन एपी का nth टर्म निकालो, इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा था 12, तो कॉमन एपी का nth टर्म ऑफ कॉमन एपी कॉमन एपी का nth टर्म क्या जा रहा है, ठीक है, दैट इज 12n। अब n को 1 पुट करके 5 चला जाना चाहिए, तो ये आ गया -7, ठीक है, ये nth टर्म चला गया। अब ये जो nth टर्म है दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 197। यहां से हमें n मिलेगा कि कॉमन एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म है। बात समझ में आया? Yes, sir. अब कृतेश क्लियर है सर। ठीक, तो ये आ गया 12n शुड बी लेस देन इक्वल टू 197 प्लस 7, ठीक, तो ये आ जाएगा 12n इज लेस देन इक्वल टू 204, तो n इज लेस देन इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 12, तो 6 पे कटा 1, सॉरी 6 पे कटा 2, तो 6 3 दा 18 एंड 6 4 दा 24, 2 पे कटेगा 17, तो n इज लेस देन इक्वल टू 17, यानी कि n इज इक्वल टू 17th टर्म इज द लास्ट कॉमन टर्म। तो टोटल कॉमन टर्म्स कितनी आ रही हैं, 17, यानी कि अब ये जो कॉमन एपी जा रही है दैट इज 5 17, तो कॉमन एपी इज 5 17, ठीक, 29 एंड सो ऑन। इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स इज 17। तो सब कुछ पता चल गया, देखो टोटल टर्म्स पता चल गई, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स क्या जाएगा 17/2 इनटू फर्स्ट टर्म ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 17 minus 1 16 into common difference कितना जा रहा है 12, so this is the sum of all the common terms of the common AP। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो कॉमन एपी कैसे निकाल। Yes, sir. ठीक है, मैं दोबारा हाईलाइट करवा रहा हूँ। तो कॉमन एपी का कंसेप्ट याद रखो कि तुम्हें फर्स्ट टर्म ढूंढनी पड़ेगी, फर्स्ट टर्म ढूंढने के बाद कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत ईजी है। पहली वाली एपी लो, सेकंड वाली एपी लो, दोनों का कॉमन डिफरेंस लो, दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लो, तो वो जो एलसीएम आएगा वो कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस एक्ट करेगा। तो फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, अब लास्ट टर्म निकालनी है, तो nth ये इन दोनों के लास्ट टर्म निकालो, फर्स्ट एपी के लास्ट टर्म एंड सेकंड एपी के लास्ट टर्म। अब इन दोनों में से जो छोटी टर्म है, जो कॉमन एपी की लास्ट टर्म है, वो उस छोटी टर्म से छोटी रहेगी या उसके बराबर रहेगी। तो हमने क्या किया, एक कॉमन एपी की nth टर्म निकाली, उसको लास्ट वाली टर्म जो छोटी टर्म आ रही है लास्ट वाली, उन उसके बराबर या उससे छोटा छोटा कर दिया। तो यहां से n निकाला कि यहां से जो n मिलेगा वो मेरे को मिलेगा कॉमन टर्म्स, कॉमन एपी जो आ रही है उसके अंदर कॉमन टर्म्स कितनी आ रही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है। जैसे वो मिल गया मेरे को कॉमन एपी के बारे में सब कुछ मिल गया, बात खत्म। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलें फिर। ठीक, कंटिन्यू करें आगे। देखो नेक्स्ट इज एम, अरिथमेटिक मीन। नाउ अरिथमेटिक मीन जो होता है ये एम के अंदर, एपी के अंदर दो तरीके से डिफाइन होता है। ठीक, एन टर्म्स का अरिथमेटिक मीन या दो टर्म्स के अंदर एन अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना। ठीक है, ये दो तरीकों से कराया जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, फर्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर क्या आ रहा है कि फॉर एनी एन नंबर्स, कोई भी एन नंबर्स ले लो, राइट, एम ऑफ दोस n numbers is nothing but sum of n numbers divided by n, that is a1 plus a2 plus a3 plus until an divided by n। example 2 7 15, इसका am निकालना है, तो इसका am क्या आ जाएगा 2 plus 7 plus 15 divided by 3। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, जिन तीन नंबर्स का मैं am निकाल रहा हूँ क्या वो AP में है? नहीं। तो जिन n नंबर्स का मैं am निकाल रहा हूँ तो जरूरी नहीं वो n नंबर्स AP में हो। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज n नंबर्स आर इन AP। ये कोई जरूरी नहीं कि ये n नंबर्स AP में। बड़ा सिंपल था, जो हम स्टैटिस्टिक्स में करते आ रहे थे एवरेज लेना, तो ये वो एवरेज है। क्या चीज? अगर n नंबर्स का एवरेज लेना है
n numbers का एवरेज क्या होगा? दैट इज सम ऑफ ऑल दोज n numbers डिवाइडेड बाय n, राइट? सम ऑफ ऑल दोज n numbers डिवाइडेड बाय n. आई होप क्लियर हुआ. Yes. Yes, sir. पक्का? कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ठीक ठीक. अच्छा, अब देखो जरा एक और चीज कि अब अगर हमारे पास एपी है, ठीक, एम ऑफ n terms of AP, ठीक है, एम ऑफ n terms of AP, ठीक. तो ये चीज क्या आएगी? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखो. तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, ध्यान से देखना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस so on till AN डिवाइडेड बाय n, राइट? अब ये आ जाएगा n/2 इंटू A1 प्लस A, सॉरी, सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू A1 प्लस AN, यही होता है, और डिवाइडेड बाय n. ठीक है, ये n टर्म्स का सम डाल दिया और ये nth टर्म डाल दिया, सॉरी n डाल दिया, नंबर ऑफ टर्म्स डाल दिया. ठीक है, तो ये n कटा, तो क्या आ गया? A1 प्लस AN/2. ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि AM ऑफ n टर्म्स ऑफ AP जो रहेगा दैट इज नथिंग बट AM ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर रहेगा. आई होप ये चीज क्लियर हुई. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सरब, कृतेश, Clear है sir. ठीक? अच्छा, Clear है, sir. ठीक है. तो इंसर्शन ऑफ n AMs, बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, तो टू नंबर्स के बीच में n AMs को इंसर्ट करना. ठीक है, अब ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले से. अब इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना. ठीक है, क्या चीज है? लेट्स से वी हैव टू नंबर्स A and B and we would like to insert n numbers A1, A2, so on till AN, and we'll call these n numbers n AMs if and only if these total n plus these two numbers, that is total n plus 2 numbers, are in AP. So if these total n plus 2 numbers are in AP, then these n numbers are called n AMs. Then these n numbers are called n AMs. I hope ये चीज क्लियर हुई. प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? अगर ये सारे के सारे नंबर मिलके एपी में चले जाएंगे तो ही जाके हम इन n इंसर्टेड नंबर्स को n AMs बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा. ठीक है, वो बोल रहा है कि बिटवीन -3 and 7 इंसर्ट 19 AMs. ठीक है, -3 and 7 के बीच में 19 AMs को इंसर्ट करो. तो ध्यान से देखो क्या होगा. -3, 7, A1, A2, so on till A19. तो टोटल कितने नंबर बन गए? 19 and 1 and 1, तो टोटल 21 नंबर बन गए. यानी कि अब ये सारे के सारे नंबर मिलके एपी में होने चाहिए. तो अगर ये एपी में होने चाहिए तो 7 जो है इस एपी का लास्ट टर्म होना चाहिए, राइट? यानी कि 7 जो होगा फर्स्ट टर्म एपी का आएगा -3 प्लस 21 टोटल टर्म्स आएंगे. 17 की जो 7 की जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगी? 21st पोजीशन. तो 21 - 1 इंटू लेट्स से कॉमन डिफरेंस डी है इस एपी का. ठीक, तो ये क्या चला जाएगा तुम्हारा 7 + 3 दैट इज 10, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू डी. तो डी की वैल्यू क्या चली गई? हाफ.
तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो 20 नंबर 19 नंबर्स आएंगे इंसर्टेड, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 के अंदर डी ऐड कर दिया तो -3 + हाफ। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 + 2 × हाफ। A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 + 3 × हाफ। एंड सो ऑन टिल A19 की वैल्यू क्या जाएगी, -3 + 19 × हाफ। इस तरीके से 19 के 19 नंबर्स में निकाल सकता हूं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी देखो जरा अभी, ठीक है, कि सम ऑफ n AMs inserted between two numbers is n times the single AM inserted between two numbers। ठीक है, ध्यान से इस प्रॉपर्टी को चेक करो, क्या बोल रहा है वो, कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है, A एंड B, उसके बीच में हमने n AMs को इंसर्ट किया, तो इन n AMs का जो सम होगा A1 + A2 + A3 + so on till AN, दैट विल बी इक्वल टू, अब इन्हीं दो नंबर्स के बीच में अगर सिंगल AM इंसर्ट करेंगे, सिर्फ एक AM इंसर्ट करेंगे, तो n टाइम्स ये सिंगल AM के बराबर होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। सर इसका मतलब वो जो सम है वो A इसके बराबर होगा। इसके बराबर होगा सर ये जो AI A1 + A2 इसके बराबर है सबके। n टाइम्स है, ओके सर। n टाइम्स है, ठीक है, तो n टाइम्स द सिंगल AM के बराबर होगा ना, कहने का मतलब ये चीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए अब ध्यान से देखो, एक चीज समझो, ये है तो n टर्म्स ऑफ AP ना, तो इस n टर्म्स ऑफ AP का सम का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ या ना, कोई डाउट इसमें? सर अब कोई डाउट? कृतेश? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो सर, अब एक चीज बताओ, जो A1 की वैल्यू है, राइट, जो A1 की वैल्यू है, मैं उसको लिख सकता हूं कि A + D। यस सर। अच्छा, ये जो AN की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ B - D। यस। ये दोनों के दोनों इधर पुट कर दिए तो क्या बन गया, n/2 × A + D + B - D। क्या बन गया, ये dd कटा, n टाइम्स A + B/2। हाँ या ना? यस सर। राइट, अब मेरे को ये चीज बताओ, अगर सिंगल AM इंसर्ट करना है तो ये तीनों नंबर AP में होने चाहिए, तो A की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए तीनों नंबर AP में, दैट इज A + B/2। हाँ या ना? यस सर। तो ये इधर पुट कर दो तो क्या बन गया, n टाइम्स सिंगल AM। तो सम ऑफ द n AMs इज नथिंग बट n टाइम्स द सिंगल AM। आई होप क्लियर हुआ? क्लियर है सर। पक्का? कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये थ्योरी थी, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल आते ही, सॉरी मंडे को आते ही स्टार्टिंग में करेंगे, ठीक है, देन हम फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलो, वे डन फॉर द डे, ठीक है, थैंक यू, खत्म कर रहे हैं।